शोषण हो रहा है, उसी शोषण का हक अधिकार लेने आए। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उनके छाती पे पाँव दे करके अपना अधिकार भी छीनेंगे और संघर्ष करके उनसे उनके छाती पे मूंग दलते हुए हम लोग अधिकार लेंगे मिथिला राज्य। इतने दिन से लगातार वो जो शोषण, दोहन और प्रताड़ित सौतेला व्यवहार कर रहे हैं मिथिला के साथ, वो उनको बंद करना होगा, मिथिला राज्य देना होगा। जो खुद दो पहिया पे खड़े होंगे वो क्या हमारे सुशासन की बात करेंगे? उनके कहने से कुछ नहीं होता है। हम लोग अभी भी असुरक्षित हैं। इस शोषण हनन को रोकने के लिए हमें अपना अधिकार चाहिए, मिथिला राज्य चाहिए। देखिए हमारी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान के गेट नंबर 1 के बाहर है और ये देखिए मिथिला राज्य बनाने की मांग को लेकर ये लोग इकट्ठा हुए हैं। इनकी तादाद आज अधिक है। पहले इन्होंने बिहार के जिलों में आंदोलन किया, दिल्ली में भी आंदोलन हुआ, आज पटना में जो इकट्ठा हुए हैं। क्या कहिएगा, आप लोग मिथिला राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं, आखिर क्यों? जी, हमारा जो हक है उसका हनन हो रहा है। हम लोग पलायन होने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमारे मिथिला क्षेत्र को, उत्तर बिहार को, पूरे लोगों को मजदूर का हक गया है, जहाँ तक कि हम लोग हर चीज में सबों से अव्वल है। तो इसीलिए हमें मिथिला राज्य चाहिए। मिथिला राज्य चाहिए, बिल्कुल चाहिए। बिहार से नाराज हो गए आप लोग? नाराज कहाँ हुए? हमारा तो शोषण हो रहा है, उसी शोषण का हक अधिकार लेने आए। हनन हो रहा है तो क्या करेंगे? नीतीश कुमार तो कह रहे सुशासन राज्य है, जनता राज्य है। अरे नहीं पहले था और नहीं अभी है। वो तो खुद दो पहिया पे खड़े हैं। जो खुद दो पहिया पे खड़े होंगे वो क्या हमारे सुशासन की बात करेंगे? उनके राज में तो जंगल नहीं, महाजंगल राज पहले भी था और उससे भी बदतर स्थिति अब आ गया है। अब आ गया है, बिल्कुल। लेकिन रोजगार देने की भी चर्चा कर रहे हैं लोग, कह रहे खूब रोजगार दे रहे हैं। बिल्कुल, कहने से तो बहुत कुछ कहते हैं। बहुत बड़ा सा स्लोगन जो है सो बड़े बड़े बोर्ड पे लगे हुए हैं। तो क्या हमारी वो स्लोगन धरती पे काम कर रही है? नहीं कर रही है। तो उनके कहने से कुछ नहीं होता है। हम लोग अभी भी असुरक्षित हैं। अभी भी हम लोगों का शोषण हो रहा है, हनन हो रहा है। उसी शोषण हनन को रोकने के लिए हमें अपना अधिकार चाहिए, मिथिला राज्य चाहिए। ये कहते हैं ना कि बिहार देखा है देश भी देखेगा। क्या बिहार देखा है और क्या देश देखेगा? वही चीज तो, देश क्या देखेगा? पहले बिहार को तो पहले देखिए। अभी बिहार का जो स्थिति है, जो हम लोगों का स्थिति बना हुआ है, हमको नहीं लगता और भी स्टेट में ऐसा स्थिति होगा। तो आप देश को क्या दिखाइएगा? तो मिथिला राज्य की बात सरकार मानेंगी, लगता है आपको? मानना ही पड़ेगा। सजग है हमारी काफिला, आप लोग देख ही रहे हैं। और ये तो आपको कम दिख रही है, और भी हमारी सेनानी आ रही है और बहुत सारी हमारी मातृशक्ति भी आई हुई है। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उनके छाती पे पाँव दे करके अपना अधिकार भी छीनेंगे। देखिए ये लोग इकट्ठा हो गए, क्या कहिएगा? आज मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं, क्यों ऐसा क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं करे मिथिला राज्य? ये नई मांग तो नहीं है कि हम नए पर आकर के मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं। ये तो प्राचीन काल से मिथिला राज्य है और अब हम लोग जो लगातार प्रयास में हैं कि मिथिला राज्य दे। एक लोकतांत्रिक तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं। अगर नहीं होगा, लोकतांत्रिक ढंग से नीतीश कुमार नहीं मानते हैं या केंद्र सरकार नहीं मानते हैं, तो उससे आगे की भी रणनीति तय की जाएगी। उससे आगे भी आक्रोशपूर्ण रवैये से हम लोग सरकार के पास सशक्त प्रदर्शन करेंगे और मजबूरन सरकार को, जो इतने दिन से लगातार वो जो शोषण, दोहन और प्रताड़ित सौतेला व्यवहार कर रहे हैं मिथिला के साथ, वो उनको बंद करना होगा, मिथिला राज्य देना होगा। साथ रह के हम लोग बहुत देख लिए, लगातार देख लिए हैं कि हमारे साथ उन्होंने यहाँ मगध में देख लीजिए कि ग्लास ब्रिज बन रहा है, मरीन ड्राइव बन रहा है, एक से एक यूनिवर्सिटी बन रही है। लेकिन मिथिला में ऐसी कोई भी नहीं। मिथिला बाढ़ से ग्रसित है, लगातार वहाँ पे बाढ़ की पानी आ रही है। कभी सुखाड़ से हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए मिथिला के शांति, सुख और समृद्धि के लिए कोई उपाय नहीं है, कोई योजना नहीं है। ये बीती हुई किसी भी सरकार ने इस मिथिला के तरफ ध्यान आकृष्ट नहीं किया। इसीलिए हम लोग कई हजार मैथिलानी के साथ हम लोग आज गांधी मैदान से लेकर के राजभवन मार्च कर रहे हैं। लोकतांत्रिक ढंग से हम सरकार के समक्ष अपनी बात को रख रहे हैं। कुछ दिन पहले हम दिल्ली में भी रखे, अभी पटना में भी रख रहे हैं। आगे अगर सरकार नहीं मानेगी तो इससे क्रांति की आगाज करते हुए हम लोग सशक्त रूप से वहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। इतने दिन युवा पीढ़ी थे, अब हम लोग युवती भी, मिथिला की मातृशक्ति भी, महिला शक्ति भी हम लोग आगे आए हैं और अपने अधिकार के लिए सजग हैं और संघर्ष करके उनसे उनके छाती पे मूंग दलते हुए हम लोग अधिकार लेंगे, मिथिला राज्य लेंगे। देखिए मिथिला राज्य बनाने की मांग को लेकर ये लोग इकट्ठा हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं। मिथिला राज्य बनाने की मांग आप लोग रखते रहे हैं, क्या कारण है मिथिला राज्य चाह रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी कारण है यहाँ जो भूखमरी है, गरीबी है, कुपोषण है,
और अनेक प्रकार से सांस्कृतिक दोहन जो किया गया, हम लोगों के भाषाई दोहन जो किया गया, खास करके भाषाई हम लोगों का भाषा जो है 8 करोड़ मिथिलावासी की जो भाषा है मैथिली, वो अष्टम अनुसूची प्राप्त है, ना ही राजकाज के भाषा में शामिल है, ना ही पढ़ाई के भाषा में शामिल है। तो हम लोग चाहते हैं अपने भाषा का विकास हो, अपने धरोहर का विकास हो, अपनी सांस्कृतिक पहचान जो है उसका विकास हो। हमारे पास पर्याप्त संसाधन थे, जैसे जूट मिल, पेपर मिल, सूत मिल, अनेक प्रकार के उद्योग धंधाए थे। हमारे जो लेकिन सब बंद हो गए। सभी बंद हो गए। ब्रिटिश की महारानी यहाँ की चीनी खाते थे, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आज एक स्क्रैप तक नहीं बचा है। ये जो सरकार की जो नीति है, वो सरकार की नीति मात्र इतनी तक है कि इन लोगों को लेबर जोन बना दो। सस्ता मजदूर कहाँ से मिलेगा? तो मिथिला से मिलेगा। अफीम का नशा करा करा के यहाँ के मजदूरों से मजदूरी कराया जाता है और इन लोगों का वोट लेकर ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। राजभवन मार्च कर रहे हैं, पुलिस रोकने के लिए भी तैयार है। देखिए, पुलिस अपना काम करेगी, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। लोकतांत्रिक देश है, आवाज़ उठाना कोई गुनाह नहीं है। अगर आवाज़ उठाने वाले को दबाने की कोशिश की जाएगी तो हो सकता है आगे उग्र प्रदर्शन हो, लाखों की लाख संख्या में लोग आए। आज समुचित मतलब कम से कम संख्या में आया है, लेकिन अगर आवाज़ दबाने का प्रयास किया, लाखों की लाख संख्या में मैथिल आएंगे और मिथिला राज की मांग को बुलंद करेंगे। तो चलिए, राजभवन मार्च है, पटना के गांधी मैदान से गांधी मूर्ति से निकलेंगे, राजभवन मार्च करेंगे, मिथिला राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। देखना होगा क्या राजभवन पहुंच पाते हैं, अपनी बात को राज्यपाल तक रख पाते हैं। आप बने रहते बिहार टॉप के साथ। धन्यवाद।